Good evening everyone. Welcome to Astitwa Academy YouTube channel. Guys, I hope you also watch this video on Astitwa Academy YouTube channel. We start a 60 days spoken classes and today it is the second day of 60 days spoken classes. I hope you have also seen the every video on YouTube channel. If you didn't seen the any type of video, just go and watch the Astitwa Academy platform and watch this video. Today we start मात्रा। अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी में हमारे स्वर होते हैं जिसको अ आ ई कहते हैं। ठीक इंग्लिश में भी हमारे वैसे ही मात्रा होते हैं। जैसे इंग्लिश के मात्रा कब काम आते हैं? जब कभी भी हम बड़े से बड़े वर्ड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब बड़े से बड़े वर्ड को बोलने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमें कौन सा वर्ड को बोलना होता है, कब हमारा आई ई आता है, कब हमारा ई आई आए तो क्या पढ़ना होता है, जब डबल यू आए तो क्या पढ़ना होता है, डबल ओ आए तो क्या पढ़ना होता है। इन सब में हमें प्रॉब्लम होती है। आज हम सब उसी को सीखेंगे, उन्हीं सबको सीखेंगे कि अगर किसी से बड़े कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसको बिल्कुल आसानी से पढ़ लेंगे। जैसे हिंदी में हमारे जो मात्रा होते हैं, हिंदी में हमारे जो स्वर होते हैं, इंग्लिश में भी हमारे स्वर होते हैं। हिंदी में हमारे स्वर कितने होते हैं जी? 11 होते हैं कि 12 होते हैं? हाँ। हिंदी में जैसे हमारे स्वर होते हैं, ठीक इंग्लिश में भी हमारे स्वर होते हैं। इस इंग्लिश वाले स्वर को हम अंग्रेजी में वॉवेल कहते हैं और हिंदी वाले को स्वर कहते हैं। हम कह रहे हैं अगर इसे आपको पढ़ना है ना तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? हिंदी के स्वर को पहले जानना पड़ेगा। हिंदी का स्वर क्या है आपका? हिंदी का स्वर कौन कौन से होते हैं? ये क्या हमारा है? ये क्या हमारे हिंदी के स्वर हैं। अगर हमें अंग्रेजी के स्वर को जानना है तो फिर अंग्रेजी के स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये ना मात्रा होते हैं। क्या होते हैं? मात्रा। जैसे हिंदी में हमारे मात्रा होते हैं वैसे इंग्लिश में भी हमारे मात्रा होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ए के कुछ नियम है। ए के 11 रूल होते हैं, ई के 10 रूल होते हैं, आई के 9 रूल होते हैं और ओ के 12 और यू के 9। अगर आप इन सारे नियमों को आसानी से पढ़ लेंगे, अगर सारे नियमों को समझ के पढ़ लेंगे तो फिर आप किसी भी बड़े से बड़े वर्ड को आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। वैसे हम क्या करते हैं, जब कभी हमें कोई भारी सा वर्ड दिख जाता है तो हम या तो डिक्शनरी का यूज करते हैं या तो किसी पर्सन से पूछते हैं और उसके बाद भी हम सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इस रूल को देखेंगे। अगर हमें ये सारा रूल अच्छे से आ जाएगा तो फिर हम कितने भी बड़े से बड़े वर्ड को आसानी से लिख लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ए के उच्चारण के। ए के जो उच्चारण है, ए का जो पहला नियम है वो कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट, सबसे बड़ी बात अब ये कॉन्सोनेंट जानते हैं आप लोग कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? हम कह रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू को कहते हैं वोवेल। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? हाँ, इन सब को छोड़ के जितने बच जाते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब मुझे बताओ कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं? कितने अल्फाबेट्स होते हैं जी? 26 गलत है। कभी भी अल्फाबेट्स कोई पूछे कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं तो ये मत बताना कि 26 हैं। जो 26 होता है ना वो हमारा लेटर होता है। क्या होता है? 26 हमारा लेटर होता है और लेटर के वर्ड के समूह को हम अल्फाबेट्स कहते हैं। तो ये मत कहना कि अल्फाबेट्स हमारे 26 होते हैं। समझ में आया? ये सब चीज़ें बेसिक की चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। हम कोई पूछे आपसे लेटर कितने होते हैं तो क्या बताओगे? हाँ, 26 लेटर होते हैं। तो ये पूछेगा अल्फाबेट्स क्या होता है तो 26 लेटर के समूह को हम अल्फाबेट्स कहते हैं। लेकिन अल्फाबेट्स हमारा 26 नहीं होता है। पहला कह रहा है कि जब दो कॉन्सोनेंट, हमने कहा कि ए, ई, आई, ओ, यू हमारा वॉवेल है और इन सब को छोड़ के जो हमारा बच्चा उसको कहते हैं हम कॉन्सोनेंट। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, क्या है? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए को ए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइए देखते हैं। हमने कहा कि बी, ए, डी। यहाँ पे क्या लिखा हमारा? बी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। बी हमारा क्या है जी? कॉन्सोनेंट है। डी हमारा क्या है? इनके बीच में क्या आया है? वोवेल आते। क्या हो जाएगा हमारा? इसको क्या पढ़ेंगे हम? ए पढ़ेंगे। तो क्या होगा हमारा? बैड। क्या हो जाएगा? बैड। यहाँ देखिए सी, ए, पी, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है। इन कॉन्सोनेंट के बीच में क्या हमारा है? वोवेल। इसको क्या पढ़ेंगे? कैप। ये भी हमारा एक कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में आया तो हेड। समझ में आया?
ये भी हमारा, ये कॉन्सोनेंट है और ये कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में हमारा ये आए तो बैग, फिर इसको कैट, फैन, इसको बैट, इसको कैन और इसको मैन। समझ में आया? नियम कह रहा है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, समझ में आया ना, कि एक इधर भी कॉन्सोनेंट है और एक इधर कॉन्सोनेंट है, बीच में ए आए तो ए को ए पढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा नियम कहता है कि जब किसी वर्ड में, दूसरा नियम कह रहा है जब किसी वर्ड में ए आए, क्या है? ए आए। जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए पढ़ते हैं। समझ में आया? हमने कहा, कह रहा है कि जब कभी भी किसी वर्ड में ए आए, किसी जैसे कोई एक वर्ड लिखा हुआ है उसमें हमारा ए आए, ठीक, और ए के बाद वो एक लिखा हुआ है उसके बाद में एक कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आ रहा है तो ए को क्या पढ़ेंगे? ए को ए पढ़ेंगे। समझ में आया? जैसे हमने कह दिया यहाँ पे कह रहा है कि एक ए आए, यहाँ पे आया है, अब ए को एक के बाद एक कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट कौन हमारा है? टी कॉन्सोनेंट है ना। कह रहा है कि ए आए, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आ रहा है। यहाँ तो हमारा लास्ट ही है ना, यही तो हमारा वर्ड खत्म हो गया ना, तो लास्ट में ई आए तो ए को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। तो ये क्या होगा हमारा? हेट। ये सेम, यहाँ पे भी वावेल है, ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट है, फिर लास्ट में ई आया, सेम। इसको केक, इसको केक पढ़ते हैं, कई लोग इसको कके पढ़ते हैं, इसको डटे पढ़ते हैं, बके पढ़ते हैं। ये नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ ये? केक। अगर हमें इस रूल नियम के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो फिर हम कभी भी इसकी प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं करेंगे। समझ में आया? इसको हम पढ़ेंगे फेक, मेक, डेट, बेक, टेक, इसको मेड। दूसरा नियम समझ में आया? तीसरा पे आते हैं। एक के उच्चारण का तीसरा नियम जो कहता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद, किसमें? जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, क्या है जी? डबल एल। जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को आ से पढ़ते हैं, ए को आ से पढ़ते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे क्या लिखा है? सी, यहाँ पे ए के बाद डबल एल तो क्या होगा? कॉल। यहाँ पे ए के बाद डबल एल तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ओ की होगी, तो क्या होगा? फॉल। यहाँ पे स्टॉल, गुड। ऑल, हॉल, गुड। स्मॉल, टॉल, वॉल और गुड। नेक्स्ट देखते हैं। ए का पांचवा कह रहा है कि जब ए के बाद यस टी या यस के आए, कह रहा है कि जब ए के बाद यस टी या यस के आए तब भी ए का उच्चारण आ होता है। क्या होता है? आ होता है। हमने कह दिया कि यहाँ पे ए आया है, ए के बाद एस टी आया है, तो इस ए को क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे हम? आ करेंगे, तो होगा हमारा कास्ट। ये हमारा क्या है? ए आया, ए के बाद एस टी आया, तो ए को हम पढ़ेंगे आ पढ़ेंगे ना, ए को हम आ पढ़ेंगे तो ये क्या होगा हमारा? फ्लास्ट। हाँ, यहाँ भी हमारा ए आया के बाद एस टी है तो ब्लास्ट। यहाँ पे ए आया ए के बाद एस टी आया तो पास्ट। ये कहा है ना कि एस टी या तो एस के, दोनों में से कोई भी आए तो आ का प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा? है एस के आया तो क्या होगा हमारा? मास्क। यहाँ पे लास्ट, हाँ, बास्क, फास्ट, यहाँ पे टास्क। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी वर्ड में, कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। समझ में आया? जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे ए के बाद क्या आया है? वाई। क्या है जी? वाई। इसको क्या पढ़ेंगे हम? बे पढ़ेंगे। इसमें एम के बाद ए के बाद क्या है? वाई। इसको क्या पढ़ेंगे? मे पढ़ेंगे, मई नहीं पढ़ेंगे। कई लोग इसको क्या करते हैं? मई पढ़ते हैं, मई नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ए के बाद हमारा वाई आया है और नियम कहता है कि जब कोई भी ए के बाद अगर वाई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? ले। समझ में आया? यहाँ पे शे, यहाँ पे पे, वे, यहाँ पे प्ले और डे। गुड। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वर्ड में, सातवां नियम कहता है, ई का सातवां जो नियम कहता है कि जब किसी वर्ड में ए आई आए, क्या है?
ए आई के बाद एन यल आए तो ए आई को, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद यन आए या तो यल आए तो ए आई को ए पढ़ते हैं। समझ में आया? जब मान लो कोई वर्ड लिखा हुआ है और उसमें हमारा ए और आई लिखा हुआ है और ए आई के बाद या तो यन लिखता है या तो एल लिखता है, तो उस वर्ड में ए आई को ए से पढ़ते हैं। जैसे में हमारा लिखा हुआ यहाँ पे ना ए आई के बाद क्या आया यन आया, तो उसको क्या करेंगे? ये पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा? गेन। यहाँ पे भी है ए आया है, फिर ए आई आया, उसके बाद फिर एल आया, तो इसको भी तो ये पढ़ेंगे। फेल, ये क्या पढ़ेंगे? इसको जेल। समझ में आया? इसको क्या पढ़ेंगे? पेन, रेन, हेल, मेल, इसको बेल। गुड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी वर्ड में एक के बाद आर ई आए, क्या है जी? जब किसी वर्ड में एक के बाद आर ई आए तो ए को ऐसे पढ़ते हैं। ए क्या पढ़ते हैं? ए, ये वाला, ये ए क्या पढ़ेंगे? ए से पढ़ते हैं। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे ए के बाद क्या आया है? आर ई आया है, तो उनको क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा हमारा? शेयर। यहाँ पे ए के बाद आर ई आया तो क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, क्या होगा? फेयर। यहाँ पे केयर, डेयर यार, मेयर। गुड। नेक्स्ट नियम कहता है कि जब किसी वर्ड में ए यू आए तो, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को औ से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे क्या आया है? ए यू, इसको हम कहाँ से पढ़ेंगे? औ से पढ़ेंगे ना, औ से, तो क्या होगा हमारा? कॉट। यहाँ पे नॉट, कॉज, यहाँ पे डॉटर। गुड। नेक्स्ट नियम कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए, कह रहा है कि ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को औ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? औ से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? ए डब्ल्यू, क्या पढ़ेंगे? इसको औ पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा? लॉ, इसको शॉल, इसको फॉन, हॉक, का, और इसको शा। हो गया? हमने ए के सारे नियमों को पढ़ लिया कि किसको क्या हम प्रोनाउंसिएट करते हैं। जब हमारा ए ई आए तो क्या होता है, ए यू आए तो क्या होता है, ए के बाद आर आए तो क्या होता है, ये सारे पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ई के नियमों को। किसके नियम पढ़ेंगे? ई के। और ई का जो पहला नियम कह रहा है कि जब दो या तीन, क्या कह रहा है? जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए से पढ़ते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और ये हमारा, इसके बीच में क्या है? वावेल। इसको क्या पढ़ेंगे? ई आया है ना, तो क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा? सेट, पेट, डेन, हैन, टेन, इसको नेट, वेट, लेट या गेट। समझ में आया? नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो, क्या है? जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को ई से पढ़ते हैं। किससे? ई से पढ़ते हैं। हमने कहा यहाँ पे क्या हमारा आया? डबल ई, तो क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा हमारा? विफ। यहाँ पे जीप, मीट, सिक, विक, फिट, इसको फिल, डीप, कीप। गुड। नेक्स्ट हमारा है कि जब किसी वर्ड में ई ए आए, क्या है? ई ए आए तो ई ए को भी ई से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ई से पढ़ते हैं। हमारा क्या है यहाँ पे? ई और ए, तो हम भी इसको पढ़ेंगे ना इसे, तो क्या होगा हमारा? बीट। यहाँ पे मीट, लीन, मीट, यहाँ पे नीट, टी, सी, वीक या पिक। गुड। नेक्स्ट वर्ड है
जब ई ए या डबल ई के बाद में आ रहा है, कह रहा है कि जब ई ए या डबल ई के बाद में आ रहा है तो ई ए या डबल ई को ई से पढ़ते हैं। किससे? ई से पढ़ते हैं। हमने कह दिया इसको डबल ई आया तो क्या होगा? ई हमारा डी, क्योंकि पढ़ना क्या है हमारा? हाँ, ई क्या पढ़ेंगे? ई से पढ़ेंगे, समझ में आया ना? ई से तो क्या होगा हमारा? डियर, यहाँ पे फियर, नियर, चीयर, यहाँ पे टीयर। गुड। नेक्स्ट हमारा है जब किसी वर्ड में ई के बाद आ रहा है, कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ई के बाद आ रहा है तो ई को ओ से पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ई आए, ई के बाद आ रहा है तो ई को ओ से पढ़ते हैं। हमने कहा यहाँ पे ई आया, ई के तुरंत बाद क्या आया? आ, तो इसको हम क्या करेंगे? ओ से पढ़ेंगे। तो क्या होगा हमारा? हर्ब, इसको वर्ब, टर्म, इसको जब। नेक्स्ट हमारा है जब किसी वर्ड में ई के बाद ये सही है? सही है। नेक्स्ट हमारा है कि जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को भी हम ई से पढ़ते हैं। हमने कह दिया क्या है? ई आई आए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ई से पढ़ेंगे ना। तो क्या हो गया हमारा? रिसीव, यहाँ पे कंसीव, डिसीव, समझ में आया? इन सब वर्ड, कई ऐसे वर्ड ना जिसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं, समझ में आया ना? बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं। जैसे बी यू टी को बट पढ़ते हैं तो पी यू टी को उठ पढ़ते हैं ना। इसमें बहुत सारे वर्ड जो है जो अपवाद भी हैं, हम उन अपवाद को भी सीखेंगे। ठीक, ऐसा एक भी वर्ड नहीं होगा जिसको हम लोग नहीं सीखेंगे, सारे सबको सीखेंगे कि क्यों वो अपवाद होता है, क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ईओ को ईओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईओ से पढ़ते हैं। हमने कह दिया ईओ को क्या पढ़ते हैं? ईओ से पढ़ते हैं ना। ईओ से पढ़ते हैं तो क्या होगा? ये ज्योमेट्री, यहाँ पे यौन, समझ में? नेक्स्ट हमारा है कि ईयू को क्या पढ़ते हैं? यू पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यूरोप, यहाँ पे यूलाजी। नेक्स्ट हमारा है जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए, कह रहा है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, उस ई का कोई मतलब नहीं होता है। जब कोई वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड के अंत में ई आ रहा है तो ई का कोई उच्चारण नहीं होता, कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। ऐसे में हमारा है क्या है जी? हाँ, जैसे हमारा लास्ट में क्या है जी? ई आया तो इसी का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? लाइक, यहाँ पे गिव, बाइक, लाइफ, मेक, यहाँ पे बाइश। अब ई हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आई के हम कुछ नियमों को पढ़ेंगे। आई का जो पहला नियम कह रहा है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो आई को ई से पढ़ते हैं। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? आई आए तो आई को ई से पढ़ते हैं। हमने कह दिया यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है और ये दूसरा कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में हमारा आई आया तो उसको क्या पढ़ेंगे हम? ई से पढ़ेंगे ना। हाँ, तो क्या होगा हमारा? डीप, यहाँ पे टिल। यहाँ पे कह रहा है ना कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, तो एक कॉन्सोनेंट यहाँ पे 2-3 कॉन्सोनेंट हो गए ना, इसके बीच में क्या है? आई आए तो इसको भी हम ई से पढ़ेंगे। तो क्या होगा हमारा? टिल, मिल्क, सिल्क, लिफ्ट, गुड, किल, फिल, ड्रीप या हिट। गुड। नेक्स्ट नियम कह रहा है कि जब किसी वर्ड में आई आए, कह रहा है कि जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, कह रहा है कि जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं?
आई से पढ़ते हैं। हम कह रहे हैं कि जब कोई कभी किसी वर्ड में आई आए, आई के बाद हाँ एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, समझ में आया? आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ के ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। हमने क्या कह दिया यहाँ पे? बाइक। आई पढ़ेंगे ना, बाइक। यहाँ पे हमारा नाइस, यहाँ पे साइज, लाइफ, फाइन, टाइम, वाइफ, इसको बाइट, इसको गुड। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आई आए, कह रहा है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आई आए तो ई आई को भी हम आई से पढ़ते हैं। लास्ट में क्या हमारा आया? कहीं ना कहीं इसको हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा हमारा? डाई, लाई, इसको टाई, इसको गुड। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में आई के बाद आ रहा है, कह रहा है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद आ रहा है तो आई को अ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? अ से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? आई है, आई के बाद इसको क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे, तो क्या होगा हमारा? बर्ड। ठीक, इसमें भी आई है और आई के बाद आ रहा है तो इसको भी क्या पढ़ेंगे? अ। क्या हुआ? डॉट, इसको फॉर्म, इसको शॉर्ट। गुड। जब नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए, कह रहा है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? आई से पढ़ते हैं। हमने कह दिया कि आई आए, क्या आए? हाँ आई आए और आई के बाद आर ई आए तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? आई पढ़ते हैं। पढ़ते हैं ना, तो क्या होगा? फायर, इसको हाँ वायर, इसको टायर। नेक्स्ट वर्ड हायर। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है कि जब किसी वर्ड में नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी वर्ड में, ये कहा है हाँ, जब किसी वर्ड में सब बात गलत कर दिया। जब किसी वर्ड में आई ई आए, क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को ई से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ई से पढ़ते हैं। हमने कहा कि जब कह रहा है कि जब किसी वर्ड में आई और ई आए तो आई ई को ई से पढ़ते हैं तो क्या होगा? फिल्ड, यहाँ पे बिलीव, इसको सीज।